पेटीएम से अब आप किसी भी दूसरे नंबर पर सीधे मोबाइल नंबर के जरिए ही पैसा भेज सकते हैं। इसके लिए उस नंबर का पेटीएम ऐप पर रजिस्टर होना जरूरी नहीं होगा। ये सुविधा देने वाला पेटीएम पहला ऐप बन गया है। अभी तक ऐप से पेमेंट के 4 ही ऑप्शन थे। पहला क्यूआर कोड स्कैन करके, दूसरा यूपीआई आईडी से, तीसरा एक ही प्लेटफॉर्म के 2 यूजर के बीच फोन नंबर से और चौथा बैंक अकाउंट डिटेल की मदद से। फोन पे और गूगल पे के बाद पेटीएम तीसरा सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट ऐप है। अनाउंसमेंट के बाद पेटीएम यूजर किसी भी यूपीआई आईडी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर तुरंत पैसा भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे दूसरे यूपीआई ऐप पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम ऐप ओपन करके यूपीआई मनी ट्रांसफर का सेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ टैप करके आपको 2 यूपीआई ऐप्स पर जाना होगा। आपको एंटर मोबाइल नंबर ऑफ एनी यूपीआई ऐप का सेक्शन मिलेगा। इस पर टैप करके आपको उसका नंबर डालना होगा जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं। अमाउंट डालकर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस फैसिलिटी पर कंपनी ने कहा कि ये यूजर को सभी यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप पर ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देता है और इसे सुपर फास्ट और बिना किसी रुकावट के पेमेंट किया जा सकता है। ये यूपीआई सुविधा को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये ज्यादातर यूजर्स को किसी भी यूपीआई ऐप पर पैसे भेजने में सक्षम करेगा और बड़ी संख्या में लोग अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे। यूजर्स को बिना किसी परेशानी के सिक्योर्ड पेमेंट के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम यूपीआई पेमेंट के मामले में अपना नेतृत्व जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये कदम देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन को चलाने के हमारे मिशन को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि यूपीआई से होने वाले लेन देन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई के जरिए अक्टूबर में कुल 730 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। अक्टूबर में कुल 12.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ। सितंबर में 11.16 लाख करोड़ रुपए के 678 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति आ गई। यूपीआई ने सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट थी, लेकिन यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जानकारी हो कि इंडिया में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। आईएमपीएस, रुपे और यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ऑपरेट करती है। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया था। चलिए अब आपको चलते चलते यूपीआई से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। यूपीआई सिस्टम रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करता है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट को लिंक किया जा सकता है। किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं होती। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स के साथ जुड़े रहें।